नमस्कार। वेलकम टू रीच होम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तीन डिस्कशंस हैं, दो तीन नई न्यूज़ेज़ हैं आप लोगों के लिए, अच्छी न्यूज़ेज़ हैं। 79 सेक्टर को लेकर ही है मेरी सारी वीडियो। लेकिन हाँ, इसमें हमने कनेक्टिविटी क्या क्या हो रही है और पूरा शूट भी किया है रास्ते को जाकर कि भाई कहाँ क्या काम हो रहा है और कहाँ पे क्या काम पेंडिंग बचा है। तो पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ में कल बेस्टे कल्ट्यूरा ने प्राइस रिवील कर दिए हैं, तो प्राइस भी डिस्कस करेंगे हम कि 8,500 का रेट बेस्टेक ने ओपन किया है, जिसमें जो अर्ली बायर्स थे जिन्होंने ईओआईस के थ्रू बुक किया था उन्हें 900 रुपीज़ का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया है। जी हाँ, तो इफेक्टिव प्राइस जो निकल के आई है 7600 रुपये पर स्क्वायर फीट के निकल के आई है। नो डाउट बेस्टेक ने रेट्स ओपन करके हमें भी शॉक में डाला है, बहुत अच्छा रेट ओपन किया। और जिन लोगों ने पहले परचेज कर लिया था, नो डाउट वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि ये रेट एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ए ग्रेड क्वालिटी ए ग्रेड बिल्डर के साथ हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बेस्टेक को हेड्स ऑफ है फॉर दिस रेट्स। हाँ, अब रेट्स बढ़ गए हैं, अब 8500 रुपये के रेट पर ये लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ पीएलसीज भी एड ऑन होगी। मैं प्राइस लिस्ट आपको जो है हमारे पास जो शेयर हुई है वो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो ये अभी प्राइस रहने वाले हैं, ये कब चेंज होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो। अभी भी देर नहीं हुई है, होपफुल रहिए। और अब जो प्राइसिंग है ये भी एक रेडी प्रोडक्ट की, बेस्टेक जैसी प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि M3M आ गया है और M3M इस लोकेशन का गेम चेंजर होगा। और M3M जो रेट लाया है उस रेट के अगर मैं मुकाबले बेस्टेक के रेट की बात करता हूं तो नो डाउट बेस्टेक का रेट एज कंपेयर टू M3M बहुत अच्छा होगा। M3M भी आ गया है। M3M और बेस्टेक का लैंड बैंक बिल्कुल सेम बाउंड्री होने वाली है दोनों की। जो सुपरटेक का लैंड बैंक था, अगर आप लोग 79 से अवेयर है और आपने सुपरटेक का जो लैंड बैंक जिसपे फ्लोर्स पहले इन्होंने सैंपल फ्लैट वगैरह भी बनाया था, गोल्फ कोर्स एंड ऑल, हमें बुला के कई बार गोल्फ भी प्ले करवाया था इन लोगों ने, तो उसी लैंड बैंक को M3M ने परचेज कर लिया है। टेंटेटिव 100 एकड़ का लैंड बैंक था, जिसमें से अभी 50 एकड़ का काम चालू करेंगे ये लोग। बिल्डर फ्लोर्स ही आने थे, प्लानिंग पहले से वही थी, तो हाँ बिल्डर फ्लोर्स ही आ रहे हैं। नाम अभी नहीं रिवील किया है क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है, तो ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हम इसके बारे में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना ज्ञान मुझे मिल पाया है M3M से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो प्राइसिंग को लेकर भी है और साइजिंग को लेकर भी है। साइजेस जो टेंटेटिव आएंगे 1150 से 1200 स्क्वायर फीट का 2+ स्टडी आएगा, जिसमें नीचे बेसमेंट और ऊपर टेरेस का पार्ट भी मिलेगा। और 3 बेडरूम आपका अप्रोक्सीमेटली 1550 से 1600 स्क्वायर फीट का होने वाला है, उसमें भी सेम बेसमेंट और टेरेस का पार्ट मिलेगा। बेसमेंट साइजेस नो डाउट जो M3M ने साइट पे हमें दिखाए हैं, अभी वो शेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें भी शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि रेरा गाइडलाइंस के अनुसार हमसे शेयर नहीं कर सकते थे। तो बट मैं जो पर्सनली वहाँ देख कर आया हूँ, बेसमेंट साइजेस आर डैम गुड। 12x16, 19x13 इस तरीके के बेसमेंट में साइजेस है, तो अपने आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, छोटा सा जिम बना सकते हैं। तो नो डाउट बेसमेंट इज वेरी गुड। लेआउट्स M3M के अगर मैं रूम्स की बात करूँ तो नो डाउट, क्योंकि साइजेस छोटे हैं, तो हाँ रूम साइजेस छोटे हैं, छोटी फैमिलीज के लिए अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि M3M की फिनिशिंग बहुत ही प्रॉपर होती है और वो जानता है कि कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट जो है कि भाई उनको आउटर फसाड, उनको लॉबीज, उनको क्लब हाउसेज लेविश चाहिए होते हैं, तो M3M उस तरीके से ही चीज़ों को रेडी करेगा। यहाँ फैसिलिटीज सारी हाई राइज वाली होने वाली हैं। अब मेन जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग। M3M अंडर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 79 सेक्टर, सेम सेक्टर जहां पर अल्ट्यूरा है, उसमें प्राइसिंग जो इन्होंने बेसिक सेल प्राइस, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बेसिक सेल प्राइस जो है 9100 समथिंग का रखा है, जिसमें ये 500 रुपए का अभी इनॉग्रल दे रहे हैं टिल 7 नवंबर। तो इफेक्टिव जो बेसिक सेल प्राइस होगा 8600 का होगा, प्लस 1500 से 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट के एडिशनल चार्जेस होंगे, लाइक ETC, IDC, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, एवरीथिंग। तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट्स के साथ प्राइसिंग का, तो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट M3M यहाँ पर लेकर आ गया है। EOIs पिक करना M3M ने शुरू कर दिए हैं। नाम टेंटेटिवली हिल व्यू रेसिडेंसीज हो सकता है या M3M हिल व्यू हो सकता है, क्योंकि नो डाउट लोकेशन से अरावली रेंजेस का व्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने सुपरटेक के टाइम पे सैंपल फ्लैट जाके देखा था और जब एंटर हुए तो एक ड्रीम हाउस वाली फीलिंग थी कि यार यहाँ एक घर होना चाहिए। तो वही लैंड बैंक है, तो प्लानिंग उसी तरीके की होगी। और M3M को आप जानते हैं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है, वो जिस भी सेक्टर में गया है, जिस भी लोकेशन पे गया है, उसने एक अलग तरीके से डेवलपमेंट करके अपना नाम अर्न किया है। 79 की कनेक्टिविटी के लिए M3M का बहुत बड़ा हाथ अब मुझे लगता है पर्सनली होने वाला है, क्योंकि M3M जिस
तरीके का रेट लाया है तो डेफिनेटली वो इस कनेक्टिविटी के साथ इस रेट पर माल नहीं बेच पाएगा। तो शायद जो हम चेंजेस देख रहे थे कुछ टाइम से, महीने डेढ़ महीने से जो कनेक्टिविटी में चेंजेस देख रहे थे, ब्लैक टॉप होते देखा हमने, कुछ पार्ट तक ही हुआ ऑल दो वो, बट आप पीछे की तरफ मैं आज जो आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा तो हमने कई जगह पे देखा कि डंपर्स प्रॉपर रोडी बजरी डाल रहे हैं और लेवलिंग का काम चल रहा था। तो शायद ये M3M का ही प्लान है कि वो रोड को इसको बनाकर और दिसंबर में प्रॉपर लॉन्चिंग, नवंबर मिड में या दिसंबर में प्रॉपर लॉन्चिंग कर देंगे। बेस्टेक का रेट और M3M का रेट, अगर हम बेस्टेक का आज का रेट भी बात करें तो वो 8,500 रुपये का रेट है, जिसमें आपको एक रेडी प्रॉपर्टी विद ए क्लास फिनिशिंग, ए क्लास क्वालिटी ऑलरेडी मिल रही है। लो डेंसिटी प्रोडक्ट है क्योंकि 10 से 11 एकड़ में मात्र 510 फ्लैट्स हैं। साइजेस आपके 2000 प्लस हैं। M3M में साइजेस छोटे होंगे क्योंकि 3 बेडरूम में उनका 1600 स्क्वायर फीट एक टेंटेटिव आइडिया आएगा। ये सुपर एरिया होगा तो उसमें 10-12% क्योंकि बिल्डर फ्लोर तो लोडिंग ऑल तो कम होगी, लेकिन हाँ जो होगी वो होगी, और बेसमेंट और टेरेस भी वो आपके एरिया में इंक्लूड होगा। तो साइजेस आपको M3M में छोटे मिलेंगे। ऑल्दो साइजेस की बात करें तो बेस्टेक अल्ट्यूरा का भी मास्टर बेडरूम का साइज अच्छा है, बाकी दोनों बेडरूम्स ओके ही हैं, लेकिन बालकनीज आर डैम गुड और बालकनी की साइजेस की वजह से ही एक वो सबसे बड़ा USP बन गया है अल्ट्यूरा के लिए। अब M3M में भी इन्होंने लेआउट जो हम देख कर आए हैं, दोनों साइड आपका बालकनीज होंगी, तो 2 साइड ओपन बिल्डर फ्लोर्स होंगे, स्टील पार्किंग्स होंगी। तो प्लानिंग में तो देखिए M3M बहुत आगे है, और वो नो डाउट अभी तक 65 सेक्टर हम पूरा देख चुके हैं, गोल्फ एस्टेट देख चुके हैं। अगर हम बात करें बेस्टेक पार्क स्पा नेक्स्ट के पास में जो M3M की प्रॉपर्टी है, नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, उसका भी फिनिशिंग बहुत अच्छा है। तो अब देखते हैं दोनों कैसे इस सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए क्या और करते हैं। बेस्टेक की ऑल्दो मेरे ख्याल से 100 प्लस चेक्स आ चुके हैं, तो बिल्डर को भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया है। इस वजह से हम नोटिस कर रहे हैं कि बिल्डर जो अब इन्वेंट्री शेयर कर रहे हैं और जो हमें इन्वेंट्रीज मिल रही हैं बाजार में जो डिस्काउंटेड प्राइस पर हैं, उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस थी और जो कस्टमर्स ने इन्वेंट्री प्रेफरेंसेस रखी थी, वो प्रेफरेंसेस मिलने में हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो हो सकता है ये भी एक चेंजेस हो, क्योंकि हर कोई चाहता है मिडिल फ्लोर मिल जाए, पार्क फेसिंग मिल जाए, सन फेसिंग मिल जाए, और ये डिमांडेड यूनिट्स होंगे। तो बेस्टेक भी चाहेगा कि ये लिमिटेड इन्वेंट्री जो हम मैक्सिमम प्राइस पर बेच सकते हैं वो बेचेंगे। अभी हम वो चीज़ें निकालते हैं पहले जो कम प्राइस पर निकल जाए। तो ये गिमिक भी हो सकता है, इस पर क्लैरिटी नहीं है, ये जस्ट एक मेरा माइंडसेट है, क्योंकि मैं 2 दिन से जो नोटिस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो मैंने अपने इन्वेस्टर्स जिनके चेक्स लगाए हैं अपडेट दे दिया है उन्हें प्राइसिंग को लेकर। अब इन्वेंट्री को लेकर हम वेट कर रहे हैं, आज या कल में इन्वेंट्री का भी पता चल जाएगा कि क्या प्राइसिंग्स और किस टाइप की इन्वेंट्री हमें मिलने वाली है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा कनेक्टिविटी पर। मैंने कनेक्टिविटी स्ट्रेट आपका जो व्हाइटलैंड ब्लिस विले है वहाँ की उस रोड से शुरू किया है, रेड लाइट से पीछे की तरफ जो आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का बिल्डिंग है। अमेरिकन एक्सप्रेस से इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 79 की, मैं क्लियरली बात करूँ तो हाँ 10 से 11 किलोमीटर होगी। टाइमिंग आपकी अगर रोड बन जाता है तो मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट होगा, क्योंकि स्ट्रेट रोड बन रही है, 60 मीटर वाइड रोड्स होंगी तो उसमें कोई चैलेंज नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा कनेक्टिविटी जो अभी MR पामिल्स को जाता है वहाँ से जो रोड 79 तक आ रहा है पूरा मैंने शूट किया है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा सो दैट आपको एक एक्चुअल फीडबैक मिल पाए कि हाँ भाई कितना टाइम आपके हिसाब से लगना चाहिए। बाकी हमारे हिसाब से मुझे उम्मीद है कि 23 मिनट तक ये रोड बन जाएगा, क्योंकि नो डाउट यही एक सबसे बड़ा इशू था अभी तक 79 सेक्टर का। बट जिस हिसाब से रेट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस के साथ बिल्डर्स सेल कर रहे हैं और M3M ने जिस हिसाब से चीज़ें ओपन करी हैं, मुझे उम्मीद यही है कि हाँ अब लोगों को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि M3M बहुत बड़ा गेम चेंजर एक्सप्रेसवे पे भी रहा है। ऑल्दो एक्सप्रेसवे की लोकेशन उनकी डैम गुड थी, लेकिन हमने जब मई में बुकिंग्स लगाई थी तब रेट हुआ करते थे कुछ 8,000 रुपये, और आज वही रेट 15,000 तक चले गए हैं, वो भी 25 फ्लोर्स एंड अबव। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ M3M। अब 111 आया है, 111 में ऑल्दो अभी थोड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जबकि 111 और लग्जरी सेगमेंट है इनका, लेकिन हाँ उसमें इन्होंने 13,500 का रेट रखा है। तो यहाँ भी वो इसी तरीके से गेम प्ले करेंगे। अभी 10,000 का रेट होगा ऑल इंक्लूसिव, हो सकता है अगले 3-4 महीने में ये 1,000 करके रेट्स बढ़ाते जाएँ और इनकी चीज़ ये बेच लेते हैं। M3M नोज की हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, तो उसमें इन्हें कोई चैलेंज आने वाला नहीं है। इनकी सेल्स टीम बहुत परफेक्ट है, और आप हम जैसे चैनल पार्टनर्स का भी सपोर्ट रहता है और M3M का भी हमें काफ़ी सपोर्ट रहता है, तो दैट्स वाई प्रोडक्ट बेचने में इन्हें कोई टास्क नहीं आएगा। अब मेन थिंग यही होती है कि बेस्टेक आगे आप क्या चेंजेस लाएगा वो हमें देखना है। तो आइए कनेक्टिविटी पे चलते हैं, एक बार रास्ते पे चल के डिस्कशन करते हैं। M3M को लेकर भी कोई भी क्वेरी है, बुकिंग्स कराना चाहते हैं, EOIs अभी लेना शुरू कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ हमें कनेक्ट कर लें, इसमें डिले ना करें। और बेस्टेक के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी प्लान कर लें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बचेंगी नहीं। मोस्ट प्रॉबेबली नवंबर एंड तक इन्वेंट्री खत्म कर चुका होगा बेस्टेक। तो प्लीज़ गाइज एक बार
दोबारा से समय निकाल के आ जाएं। अगर देख भी लिया है तो आप आए, हमें सपोर्ट करें, और हम भी चाहेंगे कि हमारे सपोर्ट से आप लोग अच्छा घर लें। तो मोस्ट वेलकम। एक बार कनेक्टिविटी देख लेते हैं। कनेक्टिविटी थोड़ी लेंदी होने वाली है, बट पूरा आइडिया हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सो दैट आपको एक्चुअल फीडबैक मिल पाए। तो चलते हैं और कनेक्टिविटी देख लेते हैं। मैं आपका मेन रोड से शुरू कर रहा हूँ। रेड लाइट थी पीछे, ये वही रोड है जो आगे हयात को कनेक्ट हो जाती है। लेफ्ट हैंड पर ये जो कट आ गया है, ये लेपर्ड ट्रेल का है। ये लेपर्ड ट्रेल की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसी रोड पर हैं। आगे ये रोड अभी राइट हम ले लेते हैं तो सीधा हयात होटल के सामने एमआर पाम मिल्स के बगल से निकल जाते हैं। अब हम आ गए उस चौक पे जहाँ से हम राइट लेते हैं। ये देखिए पाम मिल्स वाला बोर्ड भी दिख रहा है, सामने हयात होटल है, और ये वो रास्ता होगा जो सीधा जाएगा। गाड़ियाँ आती आपको दिख रही होंगी। सुनने में आ रहा है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्डिंग, ये M3M का सेल्स गैलरी होगा। इस पर क्लैरिटी नहीं है, जस्ट एक मैंने अभी तक जो सुना है, तो शायद एक सेल्स गैलरी हो सकती है। शुरू करते हैं यहाँ से। कुछ जगह पे रास्ता कच्चा है, कुछ जगह पे रास्ता में थोड़ी लेवलिंग हो गई है, कुछ जगहों पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाऊंगा। सामने आपको जो राइट हैंड पे बिल्डिंग दिख रही है वो रहेजा रेवांता है। ये देखिए आप, डंपर्स को मैंने देखा था, ये जो सामान है रखते हुए लेवलिंग का, ये कल का शूट है, तो मतलब काम चालू होने वाला है शायद, इसी वजह से रोडी बजरी आई हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा जो आप सामने जो देख रहे हैं, थोड़ी सी चढ़ाई और नीचे फिर डाउन है, तो ये थोड़ा सा एक पैच है जो पेंडिंग है, और इसको कैसे क्लियर करेंगे इस पर मुझे कुछ दिखा भी नहीं है सच। ट्रैक्टर आ रहा है, ये देखें, तो ये वाला रास्ता है जो थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके अलावा आगे पीछे दोनों तरफ की लेवलिंग हो चुकी है। तो इस रास्ते को कैसे ये तोड़ेंगे, ऑल्दो क्लियरेंस आ चुके हैं इसके, लेकिन क्या ये इसी को ही लेवल करेंगे या कोई नया रास्ता काट के बनाने वाले हैं, उस पर पता नहीं है। ये हम नीचे उतर आए हैं उससे। अब हम 79 के नज़दीक आते जा रहे हैं। थोड़ा रास्ता ये लंबा अभी इसलिए भी है क्योंकि कच्चे रास्तों से होकर इधर उधर घूमना पड़ रहा है थोड़ा, अदरवाइज अभी स्ट्रेट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर और कम हो जाएगा। अब व्हीकल्स देख रहे हैं, लोग इस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली। नाइट के टाइम में थोड़ा सा रिस्की पार्ट है, बाकी डे टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर आप जा सकते हैं। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सारी गाड़ियाँ चली जाएंगी, कोई ऐसा बड़ा गड्ढा या मैंने नहीं देखा पूरे रास्ते में। ये रहेजा रेवांता वाली रोड आ गई 78 सेक्टर की। सामने जो अभी मैं दिखाऊंगा जो ब्लैक टॉप वाली रोड है, ये शिकोपुर वाली रोड होगी। हाईवे से राइट हैंड पे हाईवे है हमारे, देन जैन टेम्पल, और ये रहेजा रेवांता आता है, और फिर ये अंदर शिकोपुर में चली जाती है रोड। हमने वो रोड क्रॉस कर लिया है। अब सामने जो आपको हाई राइजेस दिखाई देने लगे हैं वो 79 सेक्टर है। मैप्सको, गोदरेज, सुपरटेक सब दिखाई दे रहा है आपको। तो रास्ते में कहीं मुझे ऐसा कोई बड़ा गड्ढा भी नहीं दिखा, कहीं ऐसी कोई ज़्यादा मिट्टी का ढेर भी नहीं था। बस वो एक जो पैच मैंने पीछे दिखाया था, बस वही एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट हाँ, गाड़ियाँ सारी आ जा सकती हैं वहाँ पे, कोई आपका लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली भी कार है तो कोई चैलेंज नहीं, कोई बड़े पत्थर वगैरह नहीं, आप बड़े आराम से आ जा सकते हैं रेगुलरली। कई लोग 79 सेक्टर के इस रास्ते को यूज़ कर रहे हैं। हार्डली 12 से 13 मिनट लगते हैं इस रास्ते से 79 सेक्टर से आपको बादशाहपुर चौक पहुंचने में। सॉरी, बादशाहपुर चौक बोल रहा हूँ आपको, M3M ब्रॉडवे वाली रोड पे पहुंचने में 10 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये लेफ्ट हैंड पर जो आप देख रहे हैं, ये बजरी वगैरह रखी हुई, तो ये चौड़ा रास्ता, ये ऊपर निकल जाएगा अलग से सर्विस लेन, वो नीचे मेन रास्ता होगा जो सीधा 79 को जुड़ेगा। हाँ जी, ये वाला जो लेफ्ट हैंड पर हम देख रहे हैं, ये देखें, तो चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। 60 मीटर रोड काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है इस लोकेशन के लिए, क्योंकि 1-2 सेक्टर के लोग ही इसे यूज़ करेंगे फ़िलहाल। जी हाँ, तो ये बजरी वगैरह जो भी सामान हमने दिखाया आपको, ये महीने भर के अंदर ही सारी डेवलपमेंट हमने नोटिस करी है। इसके पहले ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। अब हम आ गए हैं 79 सेक्टर की तरफ, हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आ गई वो ब्लैक टॉप वाली रोड, जहाँ से ब्लैक टॉप मैप्स को हाईवे वाली रोड से लेके यहाँ तक का इन्होंने ब्लैक टॉप करके क्यों छोड़ा, ये अभी हमें भी क्लियर नहीं, बट हाँ शायद टेस्टिंग मोड था इस वजह से किया था। तो अब हम आ गए हैं 79 सेक्टर, लेफ्ट हैंड पर मैप्स को आ चुका है आपके। पहला प्रोडक्ट यही होगा मैप्स को, ये 24 मीटर रोड है जो आगे गोदरेज और M3M को कनेक्ट करेगी। बेस्टेक के लिए हाईवे से जो रोड आ रहा है वही आगे चौड़ा हुआ है अभी।
एक ये रास्ता होगा, हाईवे वाला रास्ता भी आप यूज़ कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। कई लोगों को क्वेरी है रात में अंधेरा है, रिस्की एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है। 78 सेक्टर मानसून ब्रीज में पिछले 7-8 सालों से लोग रह रहे हैं, 79 सेक्टर में पिछले 2-3 सालों से लोग रह रहे हैं। तो हमने टचवुड ऐसा कोई सिनेरियो ना सुना है, ना ही कुछ सुनने की हमें उम्मीद है। ये वो 24 मीटर रोड होगी। ये M3M की शेडिंग्स आ गई, आप देखें ब्लू शेड्स आपके। ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ सो दैट M3M की क्या प्लानिंग्स हो रही हैं वो भी आपको एक छोटा सा सटल आइडिया हो जाएगा। तो मैं M3M की उस लोकेशन पे आपको ले जा रहा हूँ जो 79 सेक्टर की है, सो दैट आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखिए काम पूरा जोरों शोरों पे कर रहा है M3M। राइट हैंड पर बेस्टेक था, बेस्टेक के ही जस्ट बैक साइड वाली लैंड है जिसपे ये फ्लैग्स वगैरह की जो है प्लानिंग हो चुकी है। वो आपका पीछे अफोर्डेबल हाउसिंग है। और वो जो लेफ्ट में देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इनका पहले सुपरटेक का सैंपल फ्लैट था, ये पूरा तोड़ दिया गया है। तो आई थिंक ये यहाँ पर अब अपना कोई सैंपल फ्लैट बना सकते हैं या क्या प्लानिंग होगी अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो ये पूरी लोकेशन होगी। बेस्टेक अल्टीरा से व्यू पूरा M3M के बिल्डर फ्लोर्स का ही आएगा। ये बीच की जो रोड्स हैं 12-12 मीटर की, वो कनेक्टिविटी होंगी। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं लैंड बैंक, ये पूरा M3M का है। ये हम वो सैंपल फ्लैट की तरफ आ गए जो बना हुआ था। पीछे जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बिल्डिंग दिख रही थी उसमें भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं पिछले 1-1.5 सालों से। ये आप देखें पूरा तोड़ दिया गया है। ये इस अफोर्डेबल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी फैमिलीज रह रही हैं। लेफ्ट हैंड पे एक और अफोर्डेबल है सिग्नेचर का, उसका भी स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया है। और सामने आप पूरी अरावली रेंजेस देख रहे हैं। तो व्यू तो यहाँ से नो डाउट बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसी वजह से नाम जो एडवर्टीजमेंट्स अभी ये कर रहे हैं हिल व्यू के नाम से कर रहे हैं। सिटी विद इन अ सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये। एक शहर के अंदर शहर बसाएंगे पूरा, क्योंकि 50 एकड़ में अभी प्लानिंग है। स्कूल भी होगा उसके अंदर, हॉस्पिटल यूजेस भी होंगे, क्लब हाउसेस भी, कई सारे एम्पल क्लब हाउसेस होंगे। एक जगह नहीं रोक दिया गया है। तो कई सारी चीज़ें M3M ने प्लान करी है। ग्रीन एरिया भी होगा, सिक्योरिटी 24/7 होगी। तो अच्छा लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट, सिटी विद इन अ सिटी, मतलब एक शहर के अंदर एक और शहर। ये आपके सुपरटेक के स्ट्रक्चर देख रहे हैं हाई राइजेस के, इनका क्या होगा गॉड नोज। बट ये था ओवरऑल 79 सेक्टर के कनेक्टिविटी को लेकर और कुछ M3M को लेकर मेरा डिस्कशन। और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जी हाँ, तो ये था हमारा आज का वीडियो और आशा करता हूँ वीडियो समझ आ गया होगा। कनेक्टिविटी जो मैंने दिखाने की कोशिश करी है वो कुछ हद तक समझ आ गई होगी। एक्चुअल तो आके ही समझ में आएगा, क्योंकि कई लोग क्वेरी करते हैं कि आपका वीडियो हमने देख लिया है, कैसा है क्या है। बट हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वीडियो सिर्फ हम आप लोगों को एक छोटी सी नॉलेज देने के लिए कि किस टाइप का प्रोडक्ट है बनाते हैं। रिक्वेस्ट हमारी सभी कस्टमर से, इन्वेस्टर्स से, एंड यूजर से यही होती है कि आप आकर एक बार मिलें, चीज़ों को देखें, पर्सनली फील लें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जो भी जेन्युइन फीडबैक हो वही दें। कोई भी शुगर कोटिंग नहीं, कोई भी XYZ वाली बात नहीं, जो एक्चुअल है हम इसीलिए बुलाकर और चीज़ें करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट में बोलते हैं कि सर आप तो चेक दे दीजिए या बुकिंग कर दीजिए, अच्छा है एंड ऑल। मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप अवेलेबल हैं NCR में तो आप आएँ और देखें। नहीं अवेलेबल हैं तो हमसे वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आपको सर्व करने के लिए। आएंगे तो डेफिनेटली कुछ लेकर ही जाएंगे हमसे। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, हम उल्टा कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को बेटर डिस्काउंट्स दिला पाएँ, अपनी तरफ से कुछ बेटर गिफ्ट्स ऑफर कर पाएँ उसके लिए। बट आपको चल के आना होगा। और वीकेंड वापस आ रहा है तो उम्मीद करूँगा कि जल्दी आएँ और चीज़ों को, ड्रीम हाउसेस जो आप प्लान कर रहे हैं अब डिले ना करें, बुक कर लें। क्योंकि चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आएंगी। आधा काम ख़त्म हो चुका है बेस्टेक का, आधा और बचा है। और मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बाद में रिग्रेट हों। हमने आशियाना हमारा के टाइम पे देखा है कस्टमर अब रिग्रेट कर रहे हैं जो नहीं आ पाए थे। लेकिन मैं अब नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो प्लीज़, चाहे वो M3M हो चाहे वो बेस्टेक हो, दोनों की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी हमसे आकर मिलें। और स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मैं और मेरी टीम ऑलवेज अवेलेबल हैं आपको सेवा देने के लिए। मेरे इस वीक में 2-3 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि लाइव कर पाऊँ, क्योंकि मैंने 2-3 और भी नई चीज़ें हैं जो हमने डिस्कशन में करनी है आप लोगों से। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सबसे पहले आपको जो भी नई अपडेट्स आई हैं वो दे पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया हुआ है, सो दैट कोई भी न्यूज़ न्यू गुड़गांव एरिया की या एक्सप्रेसवे की आप लोगों से मिस ना हो। तो जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। सो सी यू ऑन वीकेंड। थैंक यू।